जय श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ महात्म की महात्म के 22वें अध्याय की परम सुंदर कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज लोमेश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे कि इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि ब्राह्मण कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्त्रोत को कहिए कि जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तो लोमेश ऋषि जी महाराज कहने लगे कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना है। विप्रवर, यह स्त्रोत अध्यात्म विद्या का सार है और सब पापों का नाश करने वाला स्त्रोत इस प्रकार है। वासुदेव सर्पयापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के सांस वेद है, फिर कौन सी स्तुति है जो उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकते, उसकी स्तुति अज्ञानी कैसे कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्र पानी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा की आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सब दुख सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। जब बुद्धि आप में लगती है तब उससे आनंद मिलता है। जीव मात्र को आनंद आप ही देते हो। आपके बिना किसी को सुख शांति आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। आप ही 5 कर्म इंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो। जैसे पिता पुत्री की कवियों में आप जो रूप शोभा देते हैं, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से स्तुति हो। मैं कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं और भगवान की कृपा को करते हैं, उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस स्तर रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म स्वरूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उन माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह रूपी वायु से सदा भवक वाली ज्वाला आपके चरण का कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती है, जिसके कारण स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान और रोग दुख आदि दूर हो जाते हैं। उन अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर और किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को समान देखता है। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, हे प्रभु, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहना। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे विश्व में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 स्वरूप धारण करते हैं और कार्य में सत और तम इन तीनों गुणों में विद्वान है, वह भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर दया करे, जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, जो सब देवताओं के लिए ब्रह्मंगल स्वरूप, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के
हृदय रूपी मन मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं। वह श्री कृष्ण भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न हो। हे प्रभु, सारी सृष्टि को आप आनंद देने वाले हो। जो आपके चरणों में मन को लगा देता है उसे पूर्ण आनंद मिलता है। संपूर्ण विश्व में एक आप ही समाये हुए हो। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहता है, अगर वह भी आपके चरणों में अपने मन को लगा देता है तो वह भी पवित्र हो जाता है, उसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है। हे प्रभु, आप ही अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब कुछ आप ही हो। कर्म देने वाले वैकुंठ में आपके सिवाय और कुछ नहीं है। मैं आपकी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले आप ही हो। हे प्रभु, जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा पुरुष में प्रीति होती है, वैसे ही प्रीति मेरे आप में हो है। हे प्रभु, जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देख सकते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता, लेकिन जैसे ही वह आपके श्री चरणों की शरण में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसको गुण, जाति तथा धर्म स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं कर सकती, जो इंद्रिय के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान स्वरूप से मृत्यु को भी वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग है, जिनका काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान की श्री कृष्ण की मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इतनी कथा सुनाकर लोमेश ऋषि जी महाराज आज वेदनिधि ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दे दिए और वो उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और वह ब्राह्मण करते होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। ये ब्राह्मण देवता, जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप कर्मों में नहीं लगती और ना ही उसे कोई बुरा फल मिलता है। इसके कीर्तन से, इसके सुनने से, इसका मन करने से मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक अर्थ को विचार करके इसका पाठ करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जिसे पुत्र की इच्छा होती है उसे पुत्र प्राप्त होता है तथा जिसे धन की इच्छा होती है उसे धन प्राप्त होता है। जिसे पराक्रम की इच्छा होती है उसे पराक्रम प्राप्त होता है। जिसे लंबी आयु की इच्छा होती है उसे लंबी आयु मिलती है। इसके बाद पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह सब व्याधियों और अनिष्ट को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसका पाठ करने या सुनने से सिंह, व्याध, चोर, भूत, पिशाच और राक्षस आदि का भय नहीं रहता है। जो भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करके इस स्तोत्र को पाठ करता है या इसे सुनता है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे पंख से कमल। श्री गंगा जी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल इस स्तोत्र के पाठ से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा भावना से प्रातःकाल इस स्तोत्र को पाठ करता है अथवा सुनता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद दूती
ब्राह्मण का बनाया हुआ यह स्त्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाले हैं। योग सागर नाम का यह स्त्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा सुनाता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है। हे ब्राह्मण देवता, अब पिशाच के मोक्ष की कथा को कहते हैं। श्रद्धा भावना से सुनो। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले 23वें अध्याय में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। मनुष्य जीवन है भगवान की कृपा से मिलता है और हम सबको मिला हुआ है। पशु पक्षी आदि किसी भी योनि में भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करते उन्हें पशु ही समझना चाहिए। यह हमारे धर्म ग्रंथों से बार बार बताया गया है कि क्योंकि मनुष्य की शोभा इसी से है, मनुष्य शरीर की शोभा इसी से है कि हम भगवान की भक्ति करें, धर्म का पालन करें। जो धर्म का पालन नहीं करते उन्हें पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। अवसर का लाभ उठाकर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। हर क्षण प्रभु को याद रखना चाहिए। धन कम हो या ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मन भगवान के चरणों में लगा होना चाहिए। हम अधिक दान करते हैं या कम दान करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मन भगवान की भक्ति में लगा होना चाहिए। क्योंकि भगवान की भक्ति में अगर हमारा मन लगेगा तभी मन शुद्ध हो पाएगा और शुद्ध मन से भगवान की भक्ति और अच्छे ढंग से की जा सकती है। फिर अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव की जय। श्री बंसी वाले महाराज की जय। जय माघ मास महात्म की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री। एक कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मुदूर नील जलद तन श्याम अरुण अधर देम जनो बिम फल नयन कमल अभिराम पौने इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज जय मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंद जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सूत नंद दुलारे जय प्रभु भगतन की दरगत जय नट नगार नाग नथैया किस्त कन्हैया धनुषरैया पूनी नक पर बुगिरीवर धारो आओ दनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी तेरी होवे पूर्ण विनय मेरी आओ हरि पूर्णिमा कंचाकू आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबू करुण मुर्दू मुस्कान मोहिनी डारी राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल समन पीत पट अचिकाटी किंग कीन कांच निकाच नील जन लज सुंदर पन सोए कविलक सुंदर मुनि मोर मन मोए मस्तक तिलक अलग घुंघराली आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पान पुत नहीं तारी अका बका का घासर गाड़ी मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला शीतल लक कई दुलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ उर्साई मूसर धरा बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चह बाओ गोवर्धन नक नाम धारी बचाओ लखिया सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति दुर्दम बटाए कोटि कमल जब फूल मंगाई नाथ कली यही तब तुम लीन है चंदनी चिद दे निर्व्याती ने करी गोपी संग रास विलास
सबकी पूर्ण करी अभिलाषा के पिघुमासुर संहार के सही केस पकड़ी दे मारियो मात पिता की मैं छुड़ाई उग्रसेन के राज दिलाई मैं से मस्तक चैन सुतुलाए मात्र देवी की शोक मिटायो भौमासुर मूल दैत्य संहारी लाए सठ दस ऐसक मारी देवी मई रणचीर संघर जरा सिंधु राक्षस कैमान असुर बकासुर आदि मारिया भक्तन के तव कष्ट निवार दीन सुदामा की दुख तारियो अंधुल ली तीन मुठ मुख डारियो श्री कृष्ण 40 श्लोक तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार में मित्रजनों पर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।